गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज फिर एक वीडियो नया आप लोग जैसे से डिमांड कर रहे हैं, हमें बनाना पड़ रहा है आप लोग की डिमांड पे। तो आप लोग पूछ रहे हैं सर यूरोप जाना बेस्ट है या इज़राइल? तो ये तो मैं फैसला करने वाला नहीं होता हूँ, ये तो डिसीजन आप ही लोग का होगा जो होगा। मेरा डिसीजन नहीं होता है ये तो जाने वाले पे डिपेंड करता है, उसको पसंद कहाँ पे। मैं भी अगर आप सिलेक्शन और वीज़ा रेशियो देखेंगे, वीज़ा स्टैंपिंग रेशियो रेशियो जो होता है कि किस कंट्री का कितना वीज़ा पॉजिटिविटी रेट है, तो वो इसराइल के अकॉर्डिंग इसराइल के सॉरी यूरोप के अकॉर्डिंग इसराइल का बेस्ट है। तो इसराइल ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वीज़ा रेशियो अच्छा आ रहा है। और तो वीज़ा रेशियो और वीज़ा मिलने का चांस ज़्यादा इसराइल में है, यूरोप में कम है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो अच्छा देती हैं, कुछ कंट्रीज़ 6-6 7-7 महीने इन्विटेशन लेटर में ही लगा देती हैं। इन्विटेशन लेटर के बाद स्टैंपिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम है, डेट नहीं मिलती स्टैंपिंग वगैरह की। तो वीज़ा रेशियो अच्छा है इसराइल का, इसलिए आप ये मेरे ख्याल से बेस्ट है। बाकी डिसीजन आप लोग का है। उसके बाद आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन आप लोग का होता है कि सर काफ़ी जगह पे फ्री रिक्रूटमेंट है, काफ़ी जगह पे पैसा ले रहे हैं 4-4 लाख रुपए, तो ये क्या है, इसमें सच्चाई क्या है? तो एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इसराइल का जो रिक्रूटमेंट है दो हिसाब से हो रहा है, दो तरह से। नंबर एक जो हो रहा है आपका गवर्नमेंट सेक्टर से हो रहा है, जिसको बोलते हैं NSDC। उसका फुल फॉर्म है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। उसके थ्रू होगा तो उसमें आपका कॉस्टिंग जो आ रहा है, मेडिकल का आ रहा है, टिकट का आ रहा है, उसके अलावा कोई अदर कॉस्ट नहीं आ रही है। जिसका रिक्रूटमेंट आपको अभी हरियाणा में हुआ है, यूपी में हुआ है, ये सिस्टम है। बाकी सेकंड सेक्टर आता है प्राइवेट सेक्टर, जिसमें आपका सबसे बेस्ट मेरी नज़रों में जो अभी तक का जिसका डिप्लॉयमेंट भी अच्छा गया है और क्वालिटी है, कोई हद तक कंपनी एजेंसी भी रेप्यूटेड है, वो है डायनेमिक स्टाफिंग सर्विसेज नई दिल्ली। तो अच्छा है उसका, बट मुझे वहाँ का रेट एक्चुअल नहीं कंफर्म है, फिर भी लोग बताते हैं, जो मेरा कॉन्टैक्ट है जहाँ से मैंने सोर्सेज से निकाला है, 2.5 लाख से लेकर के 3-3.5 लाख तक है। ठीक है, ये आपका कॉस्टिंग है। प्राइवेट सेक्टर का डिप्लॉयमेंट हो चुका है, डायनेमिक ने डिप्लॉयमेंट भी दिया है और सब अच्छा है, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डायनेमिक के मैनेजमेंट के लोग मेरे टच में भी हैं, तो डायनेमिक का बहुत अच्छा है और रिपोर्ट अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भी अगर पर्सनली सजेस्ट करो तो प्राइवेट सेक्टर में अगर जाना है डायनेमिक बेस्ट है। बाकी NHDC का एक अपना सिस्टम है, उसका क्राइटेरिया है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसका सिलेक्शन टाइप जो उसका अपना एक प्रोटोकॉल है, सारा फॉलो करना पड़ेगा तभी होगा ये NHDC का। और उसमें रेगुलर इंटरव्यू चलेंगे। कुछ लोग कहते हैं अभी बंगाल नहीं चल रहा है, अभी महाराष्ट्र नहीं चल रहा है। तो देखिए अभी जो बेसिक स्टेट है, खासकर पॉलिटिक्स की नज़र से भी देखें तो से जो सेंट्रल में गवर्नमेंट है बीजेपी की है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेट गवर्नमेंट है हरियाणा और यूपी की, वो भी बीजेपी की है। तो खासकर मोदी जी से डील हुआ है तो पहले अपने स्टेट का ही करेंगे, सीधी सी बात है। मे बी बंगाल सबसे लास्ट में होगा, होगा तो पहले तो बीजेपी शासित राज्यों में ही पहले हो रहा है, जो मैं एक पॉलिटिक्स और रेशियो की नज़र से देख रहा हूँ, जो गवर्नमेंट रेशियो होता है। तो अभी तो है, पहले यूपी हरियाणा ही चल रहा है। और ये बड़े स्टेट, हरियाणा तो छोटा है बट यूपी बड़ा स्टेट है, हो सकता है नेक्स्ट आगे बढ़े, फिलहाल अभी यूपी हरियाणा में ही है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूपी के हरियाणा में आते हैं, हरियाणा के यूपी में जाते हैं। राजस्थान भी हुआ तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं जाके दे सकते हो और उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो फ्री वाला आप भी दे सकते हो, आप प्राइवेट में भी जा सकते हो। बशर्ते हाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि जो चीज़ ट्रेंडिंग में होती है उसकी चीटिंग बहुत होती है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपका एक किर्गिस्तान का कंपनी आया था, WTB ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। काफ़ी लोगों फुल ट्रेंडिंग में था क्योंकि सैलरी बहुत बड़ा पैकेज था उसका भी। तो अब इसराइल के अकॉर्डिंग तो कम था, फिर भी करंट जो गल्फ़ कंट्रीज़ है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज़्यादा था। तो ज़्यादा सैलरी अट्रैक्टिव होता है, इसीलिए जो चीज़ अट्रैक्टिव होता है उसी में चीटिंग और उसी में सारा गोलमाल भी होता है। तो WTB के नाम पे करोड़ों का गोलमाल हुआ, लड़के गए, परेशान हुए, लौट आए, एजेंसियों को भरना पड़ा, कुछ एजेंसियों ने नहीं भी भरा, फाइनली नुकसान लड़कों का ही हुआ। तो थोड़ा देख समझ के कीजिए। इसराइल पे भी मैंने सॉरी किर्गिस्तान को भी मैंने मना किया था, मैंने वेरीफाई नहीं किया कि वो काम गलत है, वेरीफाई नहीं किया था कि अच्छा काम है। यही कहा था हमेशा कि काम रिस्की है, कल को दिक्कत हो सकती है। आखिर में दिक्कत हुई। मैंने स्टार्टिंग से ही बोला था किर्गिस्तान
सोच समझ के जाइए, रिस्क है, डिप्लॉयमेंट ठीक नहीं है और इमाइग्रेट कंट्री नहीं है। कल को कोई बात होगी तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लोग ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत आप लोग को ना बने, ठीक है। सेकंड आ जाइए कि अगर यूरोप से आप लोग पूछते हैं कि बेस्ट है तो कंपेयर करिए अगर सैलरी की, क्योंकि आप लोग पैसा कमाने जाते हैं तो पैसा कमाने की नज़र से अगर कंपेयर किया जाए तो यूरोप से बेहतर है। 2 लाख रुपए सैलरी यूरोप में नहीं मिलती है लेबर को, और यहाँ पे लगभग थोड़ा मोड़ा भी ओटी चला तो आप लोग 2 लाख रुपए तक महीने का उठा लोगे इजराइल में। तो इजराइल बेस्ट है और सिलेक्शन रेशियो भी अच्छा है और रेट लगभग दोनों का बराबर ही आ जाता है प्राइवेट सेक्टर से कंपेयर करोगे तो यूरोप और इजराइल का। बाकी दूसरी चीज़ लास्ट वीडियो मैंने बताया था जो डेथ क्यों हो रही है या क्यों हुई थी, जो हुई थी, रिटर्न क्यों आने की बात हो रही थी, वो भी लास्ट वीडियो मैंने क्लियर किया है। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि जैसे दुबई में और कंट्रीज़ में है विजिट टू एम्प्लॉयमेंट जा करके कन्वर्ट होता है या नहीं होता, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ। इजराइल में भी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन है, मगर अभी इजराइल में ऐसा कोई कहता है तो थोड़ा उसका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कीजिए। एजेंसी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से अप्रूव्ड है या नहीं है। दूसरी चीज़ अगर है भी तो कितनी पुरानी है, और पुरानी में भी देखते हुए इसका मार्केट रेपुटेशन क्या है एजेंसी का, फीडबैक पुराना, उसका ऑनलाइन रेटिंग, उसका ऑफलाइन रेटिंग, ग्राउंड रिपोर्ट, ये सब लेना बहुत ज़रूरी है। बिना इस तरह से वेरीफाई किए हुए जाना इजराइल में भी न्यू है और रिस्की है, वार जोन है। बाकी विजिट टू एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन बेस्ट रहता है हर जगह, वो आप विजिट करके भी कर सकते हो और मे बी वहाँ पे इतना रिक्वायरमेंट है हो भी जाएगा, मगर फिर भी सोच समझ के ही, क्योंकि विजिट टू एम्प्लॉयमेंट एक तरह से इलीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस नहीं है। और विजिट अगर आप कर रहे हो तो चांस है वहाँ पे वीज़ा लगने का, बट फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि एम्प्लॉयमेंट पे ही जाओ। मगर विजिट, जो क्वेश्चन आप लोग का था उसके जवाब में बोल रहा हूँ, विजिट टू एम्प्लॉयमेंट वहाँ का फ़िलहाल चालू है और हो भी रहा है, कन्वर्ट भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में उसका वीज़ा कॉस्ट क्या है, कैसे जाना होता है विजिट पे, कैसे वहाँ कन्वर्ट होगा, उसके बारे में भी मैं आपके लिए रिपोर्ट लेके आऊँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो ठीक नहीं रहता, 4-5 टॉपिक एक ही में। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तो आपको विजिट टू एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।